तो बच्चों देखेंगे आज फिर हम घनाभ और घन से संबंधित आयतन के कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए। इससे पहले वीडियोज में भी हमने सरलतम क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। आज फिर हम आपको आयतन से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देखें, इसमें कहा गया है लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने का कितना सरलतम तरीका होता है। क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल दो, इसका आयतन निकाल दो, इसका निकाल दो, तीनों को जोड़ दो, फिर जो योग आएगा आपका उसका घनमूल निकाल दो और आपको फिर आंसर मिल जाता है। अब देखिए कैसे हम लोग करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। नए घन का आयतन निकालेंगे ना, नए घन का आयतन, कौन से आयतन, जो इन तीनों को पिघलाकर बनाया गया है भाई। पहले का आयतन कितना था भाई, 6 की पावर 3 प्लस दूसरे का 8 की पावर 3 और फिर इससे अगले का कितना, ये आपका 10 की पावर 3। तो क्या करेंगे भाई, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 छंग 36 छंग 216 प्लस इसको करेंगे 8 अट्ठे 64 को 8 से गुणा करिए, 8 चौक 32 का 2, 8 छंग 48 और 3 51 512 और ये आपका हो गया कितना, 1000। ठीक है, अब हम इसको जोड़ना चाहेंगे, फिर से जोड़ लेते हैं। इसको यहाँ पर जोड़ेंगे 512 और ये आपका कितना 500 और 200 700 12 16 28, तो ये हो गया 1728। अब ये उस घन का आयतन आ गया, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना भाई, यहाँ पर क्या चाहिए, अब हमें इसमें भुजा की लंबाई चाहिए, भुजा या कोर की लंबाई। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ इसका घनमूल निकाल लेंगे, 1728 का घनमूल, इसकी पावर 1/3 कर देंगे भाई। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर करने का तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर शुरू करें 8 अट्ठे 64 और 64 को फिर 8 से गुणा करिए, 8 चौक 32 आता है, शुरू में 2 नहीं आ रहा है यहाँ पर। 6 छंग 36 36 छक 36 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। तो 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 8, तो इसलिए इसका जो मान हो गया वो किसके बराबर हो गया, 12 सेंटीमीटर। यानी वैसे भी घनमूल निकालेंगे इसका तो 12 गुणा 12 आ जाएगा। तो ये फिर इस प्रकार से आपका ये आंसर बन जाएगा हमारा। चलिए अब एक प्रश्न और देखेंगे अगला। इसमें कहा धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में ढाला गया है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हों तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए 12 सेंटीमीटर एक घन की लंबाई, इसे पिघला दिया गया, इससे फिर 3 छोटे घन बनाए, उसमें से एक घन बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरा घन बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तीसरा घन बनाया, मान लीजिए उसकी प्रत्येक भुजा ए है, कितनी है, ए। तब आपका क्या होगा भाई, 6 भुजा वाले घन का आयतन हो गया 6 की पावर 3, 8 भुजा वाले घन का आयतन हो गया 8 की पावर 3 और ए भुजा वाले घन का आयतन हो गया 1 की पावर 3। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर होना चाहिए, 12 की पावर 3 के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करें भाई, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे इसको, ये तो हो गया आपका 216, ये हो गया आपका 512, कितना 512 और ये रहा आपका ए का क्यूब। ठीक है, तो और ये हो गया आपका कितना, इसका करेंगे तो अभी हमने निकाला था 1728। अब ए का क्यूब किसके बराबर आया भाई, ए का क्यूब अगर हम निकालेंगे 1728, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 16 और 12 28, यानी 728 हमने इसमें से घटा दिया, तो कुल मिलाकर के ये 1000 आ गया, यानी 10 की पावर 3 आ गया। तो ए बराबर कितना हुआ भाई, यानी जो
10 सेंटीमीटर आपका ए का मान आ गया, यानी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो नए घन तीसरे घन की वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी हमारी। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। फिर से देखेंगे, इसमें कहा 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसमें देखिए क्या कहा, दो घन है, प्रत्येक की एक कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जब एक को हम यहाँ पर रखेंगे फिर दूसरे को मिलाकर रखेंगे, जैसे दो डिब्बे चौक के साथ में रख दें तो उनकी लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई दुगनी हो जाएगी, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और किसमें, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो दो डिब्बों को या दो घनों को मिलाकर अगर हम रखते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई पर अगर ध्यान दें तो L के बराबर होगी लंबाई और L का मान हो जाएगा 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर, ये आप मान लेंगे। इसके बाद चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं होगा, B का मान 8 होगा, ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं होगा, इसका मान 8 ही होगा। ठीक, पूछा क्या है भाई, अब इससे जो घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, ये हम देख लेते हैं। कितना बताया था हमने फार्मूला, 2 गुणा LV VH प्लस LH, ये हमारे पास था। तो यहाँ पर 2 को हम ऐसा सच लिखेंगे, 16 गुणा 8 लिख देंगे, 16 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 8 प्लस 16 गुणा फिर से 8। तो ये इस प्रकार से बना आपका 2 गुणा 16 × 128 प्लस 64 प्लस 128 हमारा। तो 2 गुणा कितना जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 और 4 12 और 8 का 20। देखिए 8 4 12 और 8 20, हासिल 2 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, चलिए 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया 640 वर्ग सेंटीमीटर हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, देखिए सी प्रकार से आपका आंसर बन जाता। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे 3 घनाकार डिब्बे हैं, एक डिब्बा हमने यहाँ रख दिया, दूसरा डिब्बा इससे मिलाकर रख दिया, तीसरा डिब्बा इससे मिलाकर रख दिया। तो जब हम 3 डिब्बों को एक साथ मिलाकर के रखेंगे तो केवल इनकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई 3 गुनी हो जाएगी। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। अगर हम 3 डिब्बों को मिला करके रखते हैं तो किस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर प्रश्न को देखें हम तो इसमें कहा गया 125 घन सेंटीमीटर आयतन है। घन का आयतन कितना है, घन का आयतन ये बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर एक ही बात होता, ठीक। तो घन की कोर हमें निकालनी है, घन की कोर। कोर कैसे निकालते हैं, 125 का घनमूल ले लेंगे, 125 की पावर 1/3 करेंगे तो बराबर ये 5 सेंटीमीटर आ जाता है हमारा, क्योंकि 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता, 3 से 3 कट जाता। अब 3 घनों को परस्पर मिलाकर प्राप्त जो घनाभ होगा, क्या लिखेंगे, 3 हमने 3 घनों को मिलाकर प्राप्त
घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी होगी, इसको हम L कहेंगे। L का मान होगा 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका आ जाता है हमारा। इसके बाद चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी B भी 5 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई यानी H भी 5 सेंटीमीटर रहेगी हमारी। ठीक है, हमें चाहिए क्या, घनाभ का वक्र पृष्ठ या पृष्ठ, घनाभ का क्या भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, और ये बराबर हो जाता 2 गुणा कितना, LB का मतलब क्या हुआ, 15 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 15 गुणा 5। अब देखिए 15 पंजे 75 और 75 150 और 25 है ना, तो इस प्रकार से बन गया आपका 350 वर्ग सेंटीमीटर, 350 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ये बना। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से देख रहे हैं कि डी हमारा ये आंसर बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है।